माइंडसेट। हम जैसे ही ये शब्द सुनते हैं तो दिमाग में तुरंत एक आइडिया आता है कि सोच बदलो सब बदल जाएगा। लेकिन अगर ये इतना आसान होता तो आज हर कोई सक्सेसफुल होता। सच ये है कि माइंडसेट कोई मोटिवेशनल थॉट नहीं है। ये आपके दिमाग की डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। आप किन चीज़ों पर ध्यान देते हैं, स्थिति परिस्थिति का मतलब कैसे निकालते हैं, दबाव में आपका इंटरनल सिस्टम कैसे काम करता है और आप रोज कौन से व्यवहार रिपीट करते हैं, आपका माइंडसेट इन सब से मिलकर बनता है। और इसीलिए इसे बदलना कोई इमोशनल काम नहीं है, ये एक मेंटल इंजीनियरिंग प्रोसेस है। अच्छी खबर ये है कि मॉडर्न रिसर्च साफ कहती है कि एडल्ट ब्रेन में एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से बदलाव पूरी तरह पॉसिबल है। तो आइए माइंडसेट रीसेट करने के लिए 5 बिल्कुल प्रैक्टिकल और साइंटिफिक स्टेप्स देखते हैं। लेकिन स्टेप्स शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसे साइंटिफिक और रिसर्च बेस्ड वीडियोज आपसे मिस न हो। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप माइंडसेट रीसेट करने के प्रोसेस को देखते हैं। माइंडसेट बदलने का पहला स्टेप ये पहचानना है कि आपका ध्यान दिन भर कहाँ भटकता रहता है। क्योंकि आपका दिमाग जिस चीज को बार बार इंपॉर्टेंट मानता है, धीरे धीरे वही आपकी रियलिटी बन जाती है। अगर आपका ध्यान दिन भर डर, कंपैरिजन, डिस्ट्रैक्शन और छोटी छोटी इरिटेशंस पर अटका रहता है तो दिमाग अपने आप डिफेंसिव मोड में चला जाता है। फिर अंदर से ऐसे थॉट्स बनने लगते हैं जैसे मुझ में कुछ कमी है, दुनिया बहुत तेज है, मैं पीछे रह गया हूँ, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। इसलिए माइंडसेट रीसेट का पहला प्रैक्टिकल रूल बहुत सिंपल है। दिन में 2-3 बार रुककर खुद से पूछिए कि अभी मेरा ध्यान किस चीज पर जा रहा है। बस यही छोटा सा सवाल आपको ऑटो पायलट से मैनुअल मोड में ले आता है और यही रीवायर की शुरुआत है। क्योंकि न्यूरो साइंस का एक बेसिक रूल है, दिमाग वही पैटर्न्स मजबूत करता है जिसे आप बार बार रिपीट करते हैं। और जैसे ही निगेटिव थॉट्स का पैटर्न टूटने लगता है, बिहेवियर में फर्क महसूस होना शुरू हो जाता है। स्टेप 2, घटना का मतलब बदलना। यानी आपके साथ जो हुआ आप उसे किस नजर से देखते हैं। असल में प्रॉब्लम अक्सर घटना नहीं होती, प्रॉब्लम वो कहानी होती है जो हमारा दिमाग उस घटना के बारे में बना लेता है। मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। अब जैसे ही बाहर आएंगे आपका दिमाग तुरंत फैसला सुना देगा कि मैं कैपेबल ही नहीं हूँ, मैं हमेशा ऐसे ही गलती करता हूँ, मुझसे आगे भी कुछ नहीं होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इंटरव्यू सिर्फ एक इवेंट था, लेकिन दिमाग ने उसे आपकी आइडेंटिटी का सर्टिफिकेट बना दिया। जबकि यह बिल्कुल साधारण बात है। ऐसी घटना जीवन में कई होती हैं और किसी एक घटना से न तो किसी इंसान की काबिलियत तय होती है और न ही उसकी क्षमता का पता चलता है। ऐसे में दिमाग के फैसले सुनाने वाली आदत को बदलना बेहद जरूरी है। और इसका एक सबसे अच्छा तरीका है जिसे साइंस में कॉग्निटिव रीअप्रेजल कहते हैं, यानी एक ही घटना को दूसरे एंगल से देखना, ताकि आप अपने इमोशनल रिएक्शंस बदल सकें। रिसर्च बताती है कि जब हम ऐसा करते हैं तो दिमाग का कंट्रोल वाला हिस्सा ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और इमोशनल ओवर रिएक्शन वाला हिस्सा थोड़ा शांत हो जाता है। यानी इंटरप्रिटेशन बदलते ही रिएक्शन बदलने लगता है। जैसे उसी इंटरव्यू के बारे में आप ऐसे सोचिए, मैं फेल नहीं हूँ, मेरी प्रिपरेशन या स्ट्रेटेजी फेल हुई है, मैं फिर से मेहनत करूँगा और इससे अच्छा करूँगा। ध्यान दीजिए, यहाँ घटना तो वही है, लेकिन कहानी बदलते ही दिमाग का पूरा सिस्टम बदल जाता है। पहले केस में दिमाग डर जाता है, ट्राई करना छोड़ देता है, जबकि दूसरे केस में दिमाग कहता है कि ठीक है, तरीका बदलते हैं, दोबारा कोशिश करते हैं। पुराने समय के थिंकर्स इसे बहुत सिंपल शब्दों में कहते थे कि जब आप रिजल्ट को अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं तो वह अहम और आसक्ति बन जाती है। इसलिए रिजल्ट को आइडेंटिटी मत बनाइए, अपना फोकस सीखने और इम्प्रूव करने पर रखिए, न कि खुद को जज करने पर। तीसरा स्टेप है माइंडसेट के लिए एक सिस्टम बनाना। मैंने हार्डवर्क वर्सेस माइंडसेट वाली वीडियो में भी कहा है कि माइंडसेट मोटिवेशन से नहीं बल्कि एक सिस्टम से बदलता है। ज़्यादातर लोग कहते हैं मैं कल से बदल जाऊंगा, स्ट्रांग हो जाऊंगा, ये कर दूंगा, वैसा हो जाऊंगा।
लेकिन दिमाग ऐसी अस्पष्ट बातें नहीं मानता। उसे क्लियर इंस्ट्रक्शंस चाहिए कि अगर ये सिचुएशन आए तो मैं ये काम करूंगा। जैसे अगर बिना मतलब के फोन उठाने का मन हुआ तो कोई दूसरा काम शुरू कर दूंगा, या अगर लंच के बाद भारीपन महसूस होने लगे तो 5 से 10 मिनट के लिए वॉक पर चला जाऊंगा। ध्यान दीजिए, यहाँ आप सिर्फ अपने विल पावर पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप अपने डिसीजन को पहले से ही लॉक कर रहे हैं। साइकोलॉजी की रिसर्च बताती है कि ऐसे क्लियर प्लान गोल्स के पूरा होने के चांसेस बढ़ा देते हैं, क्योंकि दिमाग को उस वक्त सोचना नहीं पड़ता, बस फॉलो करना होता है। यही असली सिस्टम थिंकिंग है, क्योंकि दिमाग इंस्पिरेशन से नहीं, क्लियर स्ट्रक्चर से बदलता है। चौथा स्टेप है हैबिट बनाने की कला। इस बात को पूरी स्पष्टता से समझ लीजिए। दिमाग चीजों को सोच से नहीं, रिपीट होने से ऑटोमेटिक बनाता है। हम अक्सर माइंडसेट को सोच समझ लेते हैं, लेकिन दिमाग के लिए माइंडसेट ज्यादातर समय एक डिफॉल्ट बिहेवियर होता है जो अपने आप निकल आता है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की रिसर्चर फिलिपा लेली और उनकी टीम की स्टडी के मुताबिक हैबिट बनने में एवरेज करीब 2 महीने लगते हैं। ये कुछ लोगों में कम या ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत सिंपल है। माइंडसेट रीसेट एक दिन का काम नहीं है, ये डेली रिपीटिशन का प्रोसेस है। इसलिए प्रैक्टिकल रूल ये है कि पूरी जिंदगी बदलने की कोशिश एक साथ मत शुरू कर दीजिए। कोई एक छोटी सी हैबिट चुनिए और उससे रोज रिपीट कीजिए। यह चीज धीरे धीरे आपके दिमाग के सिस्टम को बदलती जाएगी और आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके आपका माइंडसेट भी बदलना शुरू हो गया है। माइंडसेट रीसेट करने के लिए 5वां और आखिरी जरूरी स्टेप है स्ट्रेस कंट्रोल। क्योंकि जब दिमाग ज्यादा स्ट्रेस में होता है, तब सोचने समझने वाला हिस्सा यानी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कमजोर पड़ जाता है और आप धीरे धीरे फिर से वही पुराने पैटर्न्स पर लौटने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्ट्रेस में ब्लड फ्लो दिमाग के सोचने वाले हिस्से से हटकर मांसपेशियों की तरफ चला जाता है। यही कारण है कि तनाव की स्थिति में हम ठीक से सोच नहीं पाते। इसलिए स्ट्रेस को नीचे रखने के लिए कुछ उपाय करते रहिए, जैसे वॉक, डीप ब्रीदिंग, शांति से बैठना, थोड़ा अकेले रहना, म्यूजिक सुनना, मेडिटेशन, या बस दिन को क्वाइटली रिव्यू करना। आप अपनी सुविधा के अनुसार कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इस बात को हमेशा याद रखिए कि माइंडसेट रीसेट तभी काम करेगा जब आपका कंट्रोल सिस्टम ऑनलाइन रहेगा। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आप किसी भी स्टेप को लेकर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, मुझे जवाब देने में खुशी होगी।